Welcome to our channel, English Time with me. Hello and welcome to DSCJ Home Classes. This is Azhar Hamid Sheikh. You are this time with the English channel with me. Actually, we were doing narration. And we did a part of it. In the previous video, we discussed the rules regarding narration, and we define narration. We define direct and indirect speech. What is it all? We discuss all of these things. Now today we will move straight to the conversion of direct speech into indirect speech. Okay, as I told you, there are two kinds of narrations. One is direct narration. This other one is indirect narration, and I told you the difference in the last video. आज हम सीधा इस पर आएंगे कि किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं दैट आवर रिपोर्टेड स्पीच, आई डिस्कस्ड विद यू कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होती है, कभी असर्टिव सेंटेंस में होती है, कभी इंटरोगेटिव होती है, समटाइम्स इट इज इंपेरेटिव एंड द अदर टाइम इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. बट दिस टाइम वी विल स्टार्ट विद असर्टिव सेंटेंस व्हेन आवर रिपोर्टेड स्पीच is in assertive sentence or declarative sentence. Okay, तो हमारी reported speech यहाँ पर assertive sentence है, which means a simple statement, एक simple sentence है, जैसे कि आबिद comes to the school daily. आबिद comes to the school daily. ये हमारा assertive sentence है. तो इसकी हम conversion कैसे करेंगे, इसको हम indirect speech में कैसे transform करते हैं. Now हमारी जो direct speech है, it is number one, he said, comma, inverted commas here begin. Abid comes to the school daily. ठीक है. First of all, as I told you कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि reporting verb का tense क्या है. So it is past tense. He said, ये past indefinite है. And then which means that we have to change the tense of reported speech in indirect speech. ठीक है. तो हमारा reported speech क्या है? Abid comes to the school daily. Present indefinite है. इसका मतलब है कि इसको हमने जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है. ये लास्ट वीडियो में हमने रूल्स डिस्कस किए हैं. तो हम इसकी कन्वर्जन अब कैसे करते हैं? ही सैड, ठीक है, ही सैड इसी तरह से रहेगा. जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जब असर्टिव सेंटेंस है तो उस टाइम हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट से, या आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ज्वाइन करते हैं द वर्ड दैट से. ओके, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो. सो ही सेड दैट आबिद है ना, आबिद केम टू द स्कूल डेली. आबिद केम टू द स्कूल डेली. प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट कर लिया बाय यूजिंग V2, सेकंड फॉर्म ऑफ कम, एंड दैट इज केम. आबिद केम टू द स्कूल डेली एंड देन फुल स्टॉप. वी हैव टू रिमूव दीज इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा देने हैं जब हम ये करते हैं. अच्छा, दूसरी बात, ये पॉसिबल है कि यहां पर कम की जगह गो भी आ सकता था. ठीक है, comes to the school daily, यहां पर हम ये भी लिख सकते थे Abid went to the school daily. It depends upon the situation that at the time of reporting, at the time of speaking, अगर ये आबिद आपके पास नहीं है, ठीक है, उसको कहीं स्कूल जाना था, तो आप कह सकते हो that Abid went to the school daily. There is no problem. Now moving to the next example, she said to Raj, she said to Raj, commas, I am coming to you. I am coming to you. Full stop, inverted commas, close. क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है. इसका मतलब है कि यहां हमने टेंस चेंज करना है. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारे पास यहां पर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके, टेंसेस की वीडियोस मैंने बनाई है, ये आप देख सकते हैं, टेंसेस को आप देख सकते हैं. तो यहां पर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आई एम कमिंग. ओके, इसको हमने चेंज किया कैसे? शी टोल्ड राज. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब खाली सैड है,
हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था ही सैड, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ठीक है, यानी कि सैड टू करके नहीं है कुछ भी, जैसे यहां पर है सैड टू राज। ओके, ये हमारे दो केसेस हैं। अगर हमारे पास सिर्फ सैड है तो इसको हम सैड में ही रखें। अगर हमारे पास सैड टू है, सैड टू एंड देन ऑब्जेक्ट कुछ, जैसे यहां पर है सैड टू राज, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में करते हैं सैड टू को। अगर हमारी यहां स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस है, तब हम यहां पर टोल्ड कर सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव है फिर आस्क्ड कर सकते हैं, वो हम तब करेंगे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। सो शी टोल्ड राज, ओके, दैट। अब यहां प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। आई यहां पर प्रोनाउन है, यू यहां पर प्रोनाउन है, इनको हम किस में चेंज करते हैं? दो ही चेंजेस होती हैं, अलबत्ता दो तीन चेंजेस होती हैं। प्रोनाउंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, टेंस को हम चेंज करते हैं, और फिर कुछ टाइम, दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू सिग्निफाई टाइम, उनको भी हम चेंज करते हैं, जैसे टुडे है, येस्टरडे है, उनको भी हम चेंज करते हैं। तो यह प्रोनाउंस हैं, इनको हम किन में चेंज करेंगे? आई। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हु दिस आई इज, हु दिस यू इज। ये जो प्रोनाउंस है ये कौन है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में जाना है कि कौन किसको कह रहा है। ओके, शी सैड, सबसे पहले तो ये देखो ये स्पीच किसकी है? शी सैड, किसने कहा है? शी, एक लड़की है, उसने कहा है। वो जब कहेगी आई एम कमिंग, वो आई किसके लिए यूज करेगी? खुद के लिए, ठीक है। वो आई किसके लिए यूज करेगी? खुद के लिए यूज करेगी। इट मीन्स दिस आई इज दिस शी। इसलिए हमने क्या किया? हमने यहां शी किया, इस आई को यहां शी में चेंज किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर लिया। शी वॉज कमिंग, तो यहां पर यू था। ये यू कौन है ये हमें यहां से पता चलेगा। शी सेड टू राज, उस लड़की ने राज को कहा। राज को क्या कहा? आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ रही हूं। ये यू कौन है? ये राज है, ठीक है। तो इस यू को हमने यहां पर राज में कन्वर्ट करना है नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमने क्या लिखा? दैट शी वॉज कमिंग टू हिम। हिम मीन्स राज। यहां पर हम राज की जगह राज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वॉज कमिंग टू राज या शी वॉज कमिंग टू हिम, मतलब राज। ओके, बिकॉज राज इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। राज एब्सेंट है, राज थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्ट यू को हमने हिम में चेंज किया, ठीक है। इट वॉज इट। यहां पर भी आप कमिंग को गोइंग में चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज फार बेटर टू यूज गोइंग हियर देन कमिंग। व्हाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ, जब ये शी, कोई लड़की है, जब उसने कहा है आई एम कमिंग टू यू, राज को, राज उसके सामने था, उसने उसको राज को कहा कि मैं आपके पास आ रही हूं, ठीक है, या टेलीफोन पर किया कि मैं आपके पास आ रही हूं। नाउ सपोज मेरे साथ किसी ने, दिस गर्ल इज विद मी, उसने मुझे कहा, या मैं भी वहां पर उस टाइम था, उसने राज को, मैंने उस लड़की को ये कहते हुए सुना कि उसने राज को क्या कहा? आई एम कमिंग टू यू, टेलीफोन पर, कि मैं आपके पास आ रही हूं। अब मैं वहां से यहां आया, यहां पर मैं आप लोगों के साथ कहता हूं ना, यहां पर अब मौजूद ये शी लड़की है ना राज है। तो जब मैं यहां से रिपोर्ट करूंगा, नरेट करूंगा कि शी ने क्या कहा राज को, शी ने राज को कहा कि वो उसके पास जा रही थी, ठीक है। सो इट इज बेटर टू यूज go here, going here, like she was going to him. Okay, she was going to him. अगर आप going लगाते हैं यहां पर तो कुछ गलत नहीं होगा। So ये कुछ रूल नहीं है कि आप काम को go में चेंज करें, no, but it depends upon situation. That at the time of reporting, जब आप indirect speech, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, indirectly जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो तब आपके पास ये कैरेक्टर जब मौजूद नहीं है, उस वक्त हम कह सकते हैं कमिंग को हम गोइंग में चेंज कर सकते हैं। सो इट वॉज दिस। नंबर 3, ही सेड टू मी आई हैव सेंट यू अ गिफ्ट। पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब है इसका टेंस हमने चेंज करना है। नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, हु इज दिस आई? ये स्पीकर है, ही की स्पीच है ये आई कौन है? ये ही है। ही सेड टू मी आई हैव, इस आई को हमने ही में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही हैड, जैसे मैंने आपको बताया, हैव हैज को सीधा हैड में हमने चेंज करना है।
इज एम आर को वाज या वर्ब में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उससे हमारा टेंस चेंज हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड सेंट मी, यहां था सेंट यू। हु इज दिस यू? ये यू कौन है? यहां से हमको पता चलेगा रिपोर्टिंग वर्ब से। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैंने आपको गिफ्ट भेजा है। मैंने आपको, हु इज दिस आप? मैं, क्योंकि इसने मुझसे ये स्पीच कही है, ये अल्फाज उसने मुझसे कहे हैं, तो वो मुझे गिफ्ट उसने भेजा है। ही हैड सेंट मी, उसने मुझे गिफ्ट भेजा। ही हैड सेंट मी अ गिफ्ट, फुल स्टॉप। दिस इज हाउ it works. Number 4, he said, comma, inverted commas begin, I shall come tomorrow. Future indefinite है. This is future indefinite. I shall come tomorrow. अब देखो यहां पर टाइम वर्ड है tomorrow. He told, या he said, better to say he said, आप कह सकते हो he said that I, who is this I? This he, इसलिए हमने यहां he लिखा। he shall को हमने would में चेंज किया। he would come the next day, tomorrow next day में चेंज होता है। he would come the next day. okay, now तो मैं आपसे कह रहा था कि यहां हमने shall को would में चेंज किया। shall को would में चेंज किया, क्यों किया? अगर ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। यहां आई के साथ शेल, सिंपल फ्यूचर जब आप यूज करते हैं आई और वी के साथ हमारा शेल आता है। बाकी सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, यू, दे, इनके साथ विल आता है। ओके, तो यहां पर सिंपल फ्यूचर था आई शेल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर अब नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में आई ही में चेंज हुआ, क्योंकि हु इज दिस आई? दिस ही, द स्पीकर। ही सेड, उसने कहा आई शेल, आई, हु इज दिस आई? दिस ही को हमने, ही के साथ फिर हमने वुड लिखा। यहां पर अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है, वहां पर शेल का यूज हुआ है, आई शेल या वी शेल। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में ये आई में ही रहता है तो शेल शुड में चेंज होगा। अगर यहां आई ही होता, ठीक है, और वो आई यहां कब होता, वो आई यहां कब होता? अगर यहां पर भी आई होता, आई सेड, सपोज आई सेड आई शेल कम, अगर ऐसे होता आई सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में भी आई होता आई सेड। क्यों? क्योंकि फिर यहां रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में ये आई किस में रहता? ये आई में ही रहता है, क्योंकि मैं ही कहने वाला हूं। ठीक है, आई सेड आई शेल, इसको मैं नरेट कर रहा हूं दूसरी जगह। मैंने जी वहां पर कहा कि मैं अपने लिए मैं ही इस्तेमाल करूंगा आई। अगर आप आई ही यहां पर रहता है तो फिर यहां शेल जो है यहां शुड में चेंज होगा, आई शुड। ओके, आई शुड। लेकिन अगर आई किसी और सब्जेक्ट में चेंज हुआ, ही, शी, दे, किसी का नाम हो, इनमें चेंज होता है तो फिर शेल उनके साथ यहां पर ही, शी, इट या दे के साथ क्या आएगा? वुड आएगा, शेल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। ओके, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ओके, एसरेटिव सेंटेंसेस। ओके, कि एसरेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन किस तरह से होती है। ठीक है, नाउ we will move towards interrogative sentences. Okay, now interrogative sentences. How to convert interrogative sentences into indirect speech. अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जिसमें सवाल पूछा गया हो। लैला said to me, Leila said to me, commas, what can I do for you? Question mark, inverted commas close. लैला ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। ठीक है, लैला आस्क्ड। अब यहां पर अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, सेड टू हमारा आस्क्ड में चेंज होगा। लैला आस्क्ड मी, लैला आस्क्ड मी। अब हमारे पास देखें यहां पर ज्वाइन करना है हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। अब यहां पर एसरेटिव सेंटेंस में तो दैट का यूज हुआ था, लेकिन यहां पर अब किसका यूज होगा? इस चीज के लिए आप याद रखिए हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, दो किस्म के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वन इज दैट विच स्टार्ट्स विद WH फैमिली वर्ड लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, इन वर्ड से शुरू। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर में कोई स्टेटमेंट आता है। आप ये भी कह सकते हैं
एक क्वेश्चन हमारे पास वो होता है जिसके आंसर में कोई स्टेटमेंट आता है, कोई बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, एक सवाल है, इसके जवाब में क्या आएगा? आप जो है बताएंगे, आई एम अ स्टूडेंट कहेंगे, आई एम अजहर कहेंगे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट आया इसके आंसर में। या आपको कोई पूछता है व्हेन आर यू कमिंग टू आवर होम, आप हमारे घर कब आ रहे हैं? इसके आंसर में क्या आएगा? कोई स्टेटमेंट आएगा, आई एम कमिंग टू योर होम टुमारो, मैं आपके घर कल आ रहा हूं, ठीक है। ये एक किस्म का क्वेश्चन होता है जिसके आंसर में कोई स्टेटमेंट आता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो होता है विच स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और मॉडल, इनसे शुरू होता है। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर में क्या आता है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? यस या नो में, ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर यस या नो में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव से शुरू हुआ, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इसका आंसर क्या आएगा? यस या नो। किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, इसके आंसर में क्या आएगा? यस या नो। अगर आप जा रहे हैं तो यस, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो, ठीक है। विल यू कम टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल आओगे? अगर आप आएंगे यस, अगर नहीं तो नो। यस या नो में ही इनका आंसर आएगा। कैन यू लिफ्ट दिस स्टोन, क्या आप ये स्टोन उठा सकते हो? इसके आंसर में यस आएगा या नो आएगा, ठीक है। सो इट वाज दिस। दो किस्म के क्वेश्चन। जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जिसके आंसर में स्टेटमेंट आएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर में कोई स्टेटमेंट आएगा, तो वहां पर ज्वाइन करने के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। लाइक यहां पर, ठीक है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। इसके आंसर में क्या आएगा? जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसके आंसर में यस या नो नहीं आएगा। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? आप मेरे लिए गिफ्ट ला सकते हैं, इसके आंसर में यह आ सकता है, ठीक है। आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, इसके आंसर में यह आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है तो ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं आता है, बल्कि जो वर्ड हमारा यहां पर यूज हुआ होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, ऐसा ही वर्ड होगा। उसी वर्ड को हमने नीचे लाना है। यहां पर व्हाट था, हमने व्हाट को ही नीचे लाया, व्हाट, ओके। और उसके बाद हमने यहां क्या करना है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, इनके बाद हमारा या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल कोई होगा। हमने डायरेक्टली यहां इनडायरेक्ट स्पीच में उसको नहीं लाना है, बल्कि किसको लाना है? सब्जेक्ट को पहले लाना है। यहां सब्जेक्ट आई है। ये आई कौन है? लैला। लैला सेड टू, लैला ने मुझसे कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। ये आई कौन है? लैला है। सो इसलिए हम यहां लैला के लिए शी का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट, शी, पहले यहां सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये जो कैन है, मॉडल है, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर टेंस का चेंज कैसे होगा? जहां मॉडल्स होते हैं वह मॉडल की ही, कैन है तो कैन कुड में चेंज होगा। ये मैंने आपको रूल्स में बताया है, ठीक है। मे होता, जहां मे होगा वो माइट में चेंज होता। यहां कैन है, ये कुड में चेंज होगा। दैट इज इट। व्हाट शी कुड डू फॉर मी, ये यू कौन है? उसने मुझसे कहा है ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। ये मी है, तो यहां यू जो है ये मी में ही चेंज होगा, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा। व्हाट डिड यू गो, सॉरी, व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए। ये कौन सा क्वेश्चन है? कोई स्टेटमेंट वाला। मैं वहां 2 दिन पहले गया था, ठीक है, इस तरह से। ही आस्क्ड यू, उसने आपसे पूछा। पहले हम व्हेन ही लगाएंगे, यहां व्हेन है तो व्हेन ही आएगा। व्हेन, उसके बाद क्या आएगा? डिड का यूज हम पहले नहीं करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, यू। हु इज दिस यू? ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा। ये आप हैं, ठीक है। जब आप ये किसी को कह रहे हो, आप उसी को कह रहे हो। ही आस्क्ड यू, भाई उसने आपसे पूछा। व्हेन यू, जिससे आप बात कर रहे हो उसी को पूछा, इसलिए उससे आप यू करके ही बात करेंगे, इसलिए यू को आप यू में ही रखेंगे, क्योंकि यू जो है, ओके। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यू है और रिपोर्टेड स्पीच में भी यहां यू का यूज हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो यू जो है यू में ही रहता है। आप ये समझे। ही आस्क्ड यू व्हेन यू, उसके बाद डिड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। डिड की जगह हैड। व्हेन यू हैड गॉन देयर, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
go की जगह gone. He had gone there, full stop. Then the girl said to. The girl said to. Okay. The girl said, यहां पर to का यूज हम करेंगे. The girl said to her mother. लड़की ने अपनी मां से कहा, May I wear this sari? 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 ठीक है. अब ये कौन सा क्वेश्चन है? इसके आंसर में क्या आएगा? क्या मैं ये साड़ी पहनूं? हां या नहीं. हां पहनो. या क्या आएगा? नहीं, नहीं पहननी है. ना. हां या ना, यस या नो में इसका आंसर आएगा, क्योंकि अब मॉडल से शुरू हुआ है. द गर्ल आस्क्ड हर मदर. यहां सेड टू को आस्क्ड में करते हैं. द गर्ल आस्क्ड हर मदर. अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है जिसके आंसर में यस या नो आए, वहां पर हम नीचे ज्वाइन करने के लिए इफ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं. इफ या वेदर. सो इट इज बेटर टू राइट वेदर. थोड़ा सा डिफरेंस में बताना चाहूंगा. वेदर ज्यादा बेहतर होता है इफ से. वाई? बिकॉज वेदर जो है ये इफ का काम भी दे देता है. ठीक है, आप इन शॉर्ट ये समझे. लेकिन क्या नाम है, सिंस लॉन्ग इफ बीइंग शॉर्टर देन वेदर, ज्यादा प्रैक्टिस क्या है इफ को ही यूज करने की, इसलिए हम इफ का ही यूज करते हैं. तो इन शॉर्ट आप इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं. द गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ, और उसके बाद ये वाला वर्ड, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल हो, ऑक्सिलरी हो, इसको हम यहां नहीं लाएंगे. पहले सब्जेक्ट को यहां लाएंगे. इफ, ये आई कौन है? द गर्ल. उसकी जगह हमने शी यूज किया. इफ द गर्ल या इफ शी, उसके बाद मॉडल. मे है तो वो माइट में चेंज होता है. इफ शी माइट वेयर दैट, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे. दैट साड़ी. ओके. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, अगर कोई चीज किसी चीज के लिए दिस का यूज हुआ है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वो चीज आपके पास ही है, सामने ही है, तो उस वक्त दिस जो है दिस में ही रहेगा, दैट में चेंज नहीं होगा. आपके सामने किसी ने कहा कि हुज बुक इज दिस, आपके सामने किसी ने कहा हुज बुक इज दिस, आपने जवाब दे दिया. फिर वहीं पर कोई दूसरा शख्स बैठा है, उसको आप कहते हैं इसने मुझसे सवाल पूछा. क्या पूछा? कि ये किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस. तो उस वक्त आप दिस की जगह दिस ही कहोगे, दैट नहीं कहोगे. ओके. ओके, नाउ आई सेड टू राज, मैंने राज से कहा, आर यू विलिंग, क्या आप राजी हैं? क्वेश्चन मार्क, कॉमास क्लोज. आई आस्क्ड राज, मैंने राज से पूछा. इफ और वेदर, कोई सा भी आप लगाएं, इफ और वेदर. फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब यहां है. हेल्पिंग वर्ब पर हम सीधा नहीं आएंगे, पहले सब्जेक्ट यू. ये यू कौन है? राज है, क्योंकि मैंने राज को कहा यू. ठीक है. इफ और वेदर, ही कौन? यानी कि राज. ही वॉज विलिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. वेदर ही वॉज विलिंग. अब हम यहां पर एक चीज में बताना चाहूंगा कि हम यहां सब्जेक्ट को पहले क्यों लाते हैं. यहां पर भी हमने सब्जेक्ट को पहले लाया, यहां पर भी हमने सब्जेक्ट को पहले लाया. हम पहले इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी, हेल्पिंग या मॉडल से पहले लाते हैं. व्हाई? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या करना होता है? एसर्टिव में बनाना होता है. तो जब आप सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल लगाते हैं, उससे वो एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते हैं. ये डायरेक्ट स्पीच में ये दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई हम यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं. अब यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा, इनडायरेक्ट रहा. ठीक है, सो इट बिकेम एसर्टिव सेंटेंस, इसलिए यहां पर आप फुल स्टॉप लगाते हैं. यहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं. आप हर जगह देख सकते हैं हमने कहीं पर भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया है. ठीक है, हमने फुल स्टॉप का यूज किया है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है. This is what we have to do. So this was all about assertive conversion of assertive sentences and interrogative sentences in indirect speech. Now we are left with the conversion of imperative sentences and exclamatory sentences. Some more can be there. उनको हम next video में जरूर करेंगे. Till then, thank you and goodbye.